देख रहे हैं होम्यो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज की जो हम अपडेट लेकर आए हैं उसके बारे में लगातार मैं होम्यो रीडर पे आपको अपडेट करता आ रहा हूं कि होम्योपैथी वैकेंसी के बारे में लगातार अपडेट आपको मिलता रहा। तो उसी के श्रृंखला में आज जो हम आपको खबर लेकर आए हैं वो आयुष, यमो और आरबीएसके के पदों पर पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में भर्ती होनी है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये भर्ती जो है इंटरव्यू के द्वारा हो की जाएगी, यानी कि इंटरव्यू के द्वारा करी जाएगी। इसमें कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें हर ज़िले में वैकेंसी आई है। तो उस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। कुल कुछ ज़िलों में जो वैकेंसी आ चुकी है उसके बारे में लगातार मैं होम्यो रीडर के यूट्यूब पेज जो है या यूट्यूब पे अरे होम्यो रीडर का जो फेसबुक पेज है उसमें मैं लगातार आपको अपडेट करता आ रहा हूं। आप वहां जाकर, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, होम्यो रीडर का फेसबुक पेज है वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि मैंने अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो भदोही का आया है, प्रयागराज का आ चुका है, गाजीपुर का आ चुका है। तो ये सभी आपको जो है आपके साथ साथ जो है हरदोई का आ चुका है। तो ये अपडेट आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि आयुष मेडिकल ऑफिसर और आरबीएसके के पदों पर ये भर्ती होगी। अब इसमें अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस हैं तो आप जो है आयुष एमओ और आरबीएसके के पदों पर जो फॉर्म आ रहा है उसको भर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ये है कि अगर आपका होम्योपैथी में एमडी है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका आयुर्वेद में, यूनानी में और होम्योपैथी में एमडी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि होम्योपैथी मेडिकल काउंसिल जो है, यानी उत्तर प्रदेश का जो होम्योपैथी मेडिकल काउंसिल है, आयुर्वेद का काउंसिल, यानी जो उत्तर प्रदेश के आयुष के काउंसिल है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। दूसरी शर्त ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होना अनिवार्य माना जाएगा। अब इसके बारे में और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जनरली जो है इसमें जो सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि हर ज़िले के पेपर में, न्यूज़पेपर में एक गज़ट किया जाएगा और गज़ट किया भी जा रहा है। अगर हम विज्ञापन के उस प्रारूप को देखते हैं तो कुछ इस तरह से विज्ञापन आ रहा है जो हर ज़िले के, आप पेपर, हर ज़िले का पेपर पढ़ते रहिए, उसमें आपको अपडेट दिखाई देगा। तो ये जो है कि पूरे, अगर इसमें जो डाउट क्लियरेंस मैं आपको ये बता दूं कि हर ज़िले में ये वैकेंसी आ रही है, लगभग हर ज़िले में ये वैकेंसी आएगी। और इसके लिए हम आपको हर ज़िले का बता भी दे रहे हैं कि कौन कौन से ज़िले में आ रही है। तो हर ज़िले के नाम में कितनी कितनी सीटें हैं ये बताई गई हैं। वैकेंट सीटें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है बताई गई है। जैसे कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये एमबीबीएस वालों का है, इसके बाद आयुष वाला आपको मिलेगा। देखिए ये आयुष का है। अगर हम आयुष में बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है कि डिटेल आप आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि जो टोटल वैकेंट सीट है, टोटल वैकेंट सीट की अगर हम बात करें तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करते हैं, सिर्फ आगरा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं कि 3 वैकेंट सीटें हैं मेन स्ट्रीम आयुष में। उसके अलावा मेन स्ट्रीम आयुष योगा में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। लेकिन रूरल जो आयुष मेडिकल ऑफिसर है रूरल एरिया में, उसमें 14 सीटें वैकेंट हैं। और अर्बन एरिया जो है उसमें 6 सीट है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो है आगरा की बात करते हैं तो टोटल जो यहाँ पे पद खाली हैं वो 6, और जो है कि 6 हो गया एक, और 14, 20 सीटें, और साथ में जो है आपकी 23 सीटें सिर्फ आगरा में खाली हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीटें आगरा में खाली। उसके अलावा अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो अलीगढ़ में अगर वैकेंट सीट की हम देखते हैं पोजीशन क्या है, तो वैकेंट सीटें आप देख रहे हैं 4, 4 और 1, 9 सीटें जो है वैकेंट जा रही हैं।
अलीगढ़ में। उसके अलावा जो है 4 और 4 4 12 सीटें जो है वैकेंट है अलीगढ़ में। उसके अलावा हम अम्बेडकर नगर की अगर बात करते हैं तो अम्बेडकर नगर में अगर देखा जाए तो जो टोटल वैकेंट सीट है अम्बेडकर नगर में वो 4 पदों पर भर्ती होनी है। अमेठी में अगर हम वैकेंट सीटों की बात करते हैं तो अमेठी में जो वैकेंट सीट आ रही है हमारे पास वो जो है टोटल वैकेंट सीट आ रही है हमारे पास 16 सीटें आ रही है अमेठी में। अमरोहा की अगर हम बात करें तो अमरोहा में जो हमारे पास सीटें वैकेंट आ रही हैं वो आ रही हैं हमारे पास जो है 5 सीटें वैकेंट आ रही हैं। औरैया की अगर हम बात करते हैं तो औरैया में हमारे पास जो सीटें आ रही हैं वैकेंट सीटें वो टोटल 8 सीटें आ रही है। अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या में जो हमारे पास सीट आ रही है वैकेंट सीटें आयुष में एमओ के लिए मेडिकल ऑफिसर के लिए जो सीट आ रही है वो आ रही है हमारे पास जो है वैकेंट सीट। अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो 3 सीटें वैकेंट हैं और 3 प्लस जो है 5 टोटल जो है 8 सीट है। अब उसके बाद आजमगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो आजमगढ़ में जो सीटें खाली हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं कि 11 तो हैं आपकी आयुष मेन स्ट्रीम प्रोग्राम में 11 सीटें हैं और योगा की जो सीट है वो 1 सीट है और साथ में जो है आपकी 33 सीटें जो है आजमगढ़ में आपको देखने को मिल रही है कि आजमगढ़ में आयुष में 33 और 2 मतलब 35 और 11 कुल मिला के 47 पदों पर आजमगढ़ में भर्ती होनी 47 पदों पर आजमगढ़ में भर्ती होनी है। बहराइच की अगर हम बात करते हैं तो 8 और टोटल 8 पदों पर भर्ती होनी है। बलिया की अगर हम बात करते हैं तो बलिया में हमारे पास जो पद आ रहे हैं वो टोटल जो पद आ रहे हैं हमारे पास बलिया में वो जो है 8 एक 9 पद पर भर्ती हो रही है। बलरामपुर की अगर हम बात करते हैं तो बलरामपुर में हमारे पास जो वैकेंट सीटें आ रही हैं वो टोटल 8 सीट आ रही है। बांदा में हमारे पास जो सीटें आ रही हैं वो हमें देखने को मिल रहा है बांदा में। तो बांदा की अगर हम बात करते हैं तो बांदा में हमारे पास टोटल जो वैकेंट सीटें हैं वो 10 सीटें देखने को मिल रही। बाराबंकी में हमारे पास जो वैकेंट सीट है वो हमारे आयुष के अंदर जो वैकेंट सीटें आ रही हैं वो टोटल अगर हम बांदा की बात करते हैं बांदा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पास वैकेंट सीट है वो टोटल जो है आ रही है हमारे पास 2 पदों सॉरी बांदा में अगर हम देखें तो 2 पदों पर है। बाराबंकी में हमारे पास जो वैकेंट सीट आ रही है वो टोटल जो वैकेंट सीट आ रही है वो 4 आ रहा है। बाराबंकी में हमारे पास आ रही है टोटल वैकेंट सीटें 4। बरेली में जो आ रही है वैकेंट सीटें वो 4 आ रहे हैं। बरेली में आ रही है हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो 4 है और बांदा में 2 सीट है। उसके अलावा आपकी जो है कि दूसरी बस्ती के अंदर अगर हम बात करते हैं वैकेंट सीटों की तो 8 और साथ में जो है 8 के अलावा जो पोजीशन है 8 5 15 सीटें 7 15 सीटें आ रही है। भदोही में अगर हम बात करते हैं तो भदोही ज़िले में अगर वैकेंट सीटों की हम बात करते हैं तो भदोही ज़िला में वैकेंट सीट जो आ रही है वो भदोही में 10 सीटें आ रही है जिसके लिए विज्ञापन दे भी दिया गया है। उसके अलावा बिजनौर में अगर हम बात करते हैं पदों की वैकेंट सीटों की बात करते हैं हम तो वैकेंट सीट बिजनौर में अगर देखा जाए तो 19 पदों पर भर्ती आ रही है। 19 पदों पर वैकेंट सीटें हैं 19 पदों पर होना है। बदायूं में अगर हम बात करते हैं तो बदायूं में हमारे पास जो सीटें आ रही हैं वो आ रही हैं बदायूं के अंदर 34 अरे 16 और बदायूं को अगर आप देख रहे हैं तो 15 सीट है आपकी वैकेंट 15 प्लस 5 20 सीटों पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देखिए बुलंदशहर है बुलंदशहर की वैकेंट सीट अगर हम तीसरे कॉलम में देख रहे हैं वैकेंट सीटें तो 6 है ऐसे इस लाइन में। उसके अलावा 6 और फिर आ जाता है आपका 23 6 23 29 सीट और 31 सीटों पर बुलंदशहर में देखने को मिल रहा है। चंदौली में अगर देखा जाए तो चंदौली में अगर हम बात करते हैं तो चंदौली में 3 और साथ में जो है हमारे पास आ रही है 3 और
चंदौली में 3 हो गया एक, और दूसरा आप देख सकते हैं इस कॉलम में चंदौली में आ रही है अपने पास 3 सीटें, और उसके अलावा 4 पद आ रहे हैं वैकेंट में, और 4 पद चंदौली में 4 पदों पर होना है, और उसके अलावा चंदौली के अलावा 4 और 2 6 पदों पर है। चित्रकूट की अगर हम बात करते हैं तो 1, और साथ में 1 के बाद आपका आ रहा है चित्रकूट में आ रहा हमारा 1 है, और उसके बाद जो है हमारे पास 7 पदों पर हो रहा है। देवरिया में अगर हम बात करते हैं तो देवरिया में 2 पद, और साथ में जो है 2 2 6 8 पद पे होने जा रहा है, वैकेंट सीटें हैं। उसके अलावा हमारे पास एटा की अगर हम बात करते हैं तो एटा में जो हमारे पास टोटल पद आ रहे हैं, वैकेंट सीटें आ रही हैं, वो जो है टोटल 8 पद पे आ रहा है एटा के अंदर। इटावा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इटावा के अंदर कुल जो पद हैं इटावा के अंदर वो आपको 21 पदों पर 8 पदों पर देखने को मिल रहा है। वैकेंट सीटें 8 पदों पर होने को मिल रहा है। इसी तरह फतेहपुर की अगर हम बात करते हैं तो फतेहपुर में 8 पद, और साथ में जो है 8 1 और 9 15 पदों पर भर्ती होना है। उसके अलावा हमारे पास बुलंदशहर है। देखिए बुलंदशहर का हमने बता दिया। देवरिया की अगर हम बात करते हैं तो देवरिया में जो टोटल पद हमें देखने को मिल रहे हैं वो टोटल पद हमारे पास आ जाते हैं देवरिया के अंदर 18, और साथ में जो है 18 1 और दूसरा 18, तो ये पद हैं 19 पदों पर भर्ती होनी है। 19 पदों पर देवरिया के अंदर भर्ती होनी है। ईटा हो गया, इटावा हो गया, फिरोजाबाद हो गया आपका। फिरोजाबाद में अगर हम बात करें तो फिरोजाबाद में हमारे पास जो पद आ रहे हैं 6 पद 1, और 6 दूनी जो है हमारे पास 6 6 12 एक 13 पदों पर आ रहा है फर्रुखा फतेहपुर। उसके अलावा गाज़ियाबाद में अगर हम देखते हैं तो गाज़ियाबाद में हमारे पास जो पद खाली आ रहे हैं, वैकेंट सीटें आ रही हैं, वो 12 पदों पर देखने को, सॉरी 12 पद नहीं, वैकेंट सीटें आप ऐसे देख सकते हैं कि वैकेंट सीटों की संख्या क्या है। ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। इसी तरह देखिए अगर हम जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर में जो वैकेंट सीट हमारे पास निकल के सामने आ रही है वो जौनपुर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। जौनपुर में 10 एक पोजीशन पे खाली है, और दूसरा जो है 10 के अलावा अगर हम बात करते हैं जौनपुर के अंदर तो 10 के अलावा हमारे पास है 10 1 39 पद। 10 1 39 पद हमारे पास जौनपुर के अंदर अगर देखा जाए तो जौनपुर के अंदर 39 पदों पर भर्ती होनी है। कुल मिला के जौनपुर में बहुत बम्पर वैकेंसी आ रही है। 39 पदों पर अगर देखा जाए तो भर्ती हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कन्नौज है। कन्नौज की पोजीशन आप इससे देख सकते हैं। ये चार्ट जो है कि मैं होमियो रीडर के जो यूट्यूब पेज का कॉलम आता है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। कौशाम्बी है, ठीक है। उसके अलावा लखीमपुर खीरी, ललितपुर है, ललितपुर का। इसके अलावा जो पोजीशन हम देख रहे हैं अगर देखा जाए तो अभी तक हमने जौनपुर तक की बता दिया है आपको पोजीशन। उसके अलावा जो वैकेंट सीटें हैं उसका आप सिलसिलेवार अगर देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। देखिए कि और कहाँ कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता रहा हूँ कि मैं उसमें डाल दूँगा। अगर मैं वाराणसी की लास्ट देखिए पोजीशन है, वाराणसी की बात करता हूँ तो वाराणसी में जो वैकेंट सीट है वो 2, और साथ में वैकेंट सीटों की संख्या 2, और ऐसे करके जो है अगर हम बनारस की बात करें सिर्फ तो बनारस के अंदर अगर वैकेंट सीटें आ रही हैं हमारे पास तो बनारस के अंदर अगर वैकेंट सीटों की हम बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंट सीटें हैं बनारस के अंदर
तो वो जो पद आ रहे हैं वैकेंट सीटों की, वो बनारस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बनारस के अंदर जो पद आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं टोटल 2, और 2 के अलावा जो है आपके पास 4 4 मतलब 6 और 8, मतलब 14 पदों पर बनारस में भर्ती होनी। उसके अलावा उन्नाव में अगर आप देख लेते हैं तो उन्नाव में 4 है पद, और साथ में 4 के अलावा अगर जुड़ रहे हैं इसमें तो 4 दूनी 12 पद हैं, और 12 पद के अलावा अगर देखा जाए तो 12 पदों पर भर्ती होनी है उन्नाव में। उन्नाव में भी 12 पदों पर आपको वैकेंट सीटें देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से जो है कि आप इस उससे देख सकते हैं। और हम आपको ये बता दें जानकारी के लिए कि इसमें हर ज़िले में वैकेंसी है, हर ज़िले में वैकेंसी आएगी, और ज़िला स्तर पर इसका वैकेंसी जो है कि चयन किया जाएगा। अगर हम चयन की बात करते हैं तो उसके बारे में आपको हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम आपको बता देंगे कि इसमें चयन किस तरह करना है। अब जो और क्या क्या फॉर्म जो है इसके लिए भरने के लिए रिक्वायर्ड होंगे वो मैं सब आपको बता दूंगा। और साथ में अगर हम अभी तक के लिए जो है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।